आईपीएल 2026 के लिए सारी टीमों ने अपने अपने टीम्स के रिटेन्ड और रिलीज प्लेयर्स का लिस्ट जारी कर दिया है। अब इसमें बहुत सारे सरप्राइजेस भी हैं, बहुत सारे सरप्राइज रिटेंशन हुए हैं, बहुत सारे सरप्राइज रिलीजेस हुए हैं। प्रॉपर किस टीम को क्या चाहिए, ऑक्शन में किस किस लोगों को तलाशेंगे, कौन सा ऑप्शन तलाशेंगे, कितने पैसे बचे हुए हैं, प्रॉपर एक एक टीम के ऊपर एनालिसिस वीडियो बाद में आएगी। इस वीडियो में बस आपको हम डिटेल में बताने वाले हैं किस खिलाड़ी को रिलीज किया गया किस टीम के द्वारा और किस खिलाड़ी को उस टीम ने रिटेन किया है। एक एक टीम के बारे में हम बात करेंगे। तो सबसे पहले आपको एक चीज बता दूं कि इससे पहले ट्रेड हो चुका है। जैसे कि आपको पता ही होगा 8 खिलाड़ी इस बार ट्रेड हुए हैं रिटेंशन लिस्ट और रिलीज लिस्ट आने से पहले। सबसे पहले उनके ऊपर बात कर लेते हैं। तो सबसे पहला नाम जो सबसे बड़ा ये ट्रेड वाला सीन रहा वो रहा कि चेन्नई सुपर किंग्स से अब राजस्थान रॉयल्स चले गए हैं। वहां पे रविंद्र जडेजा उनके साथ साथ गए हैं, सैम करन भी उनके साथ ही, संजू सैमसन सीएसके में आ चुके हैं। फिर मोहम्मद शमी आ चुके हैं एलएसजी में, छोड़ दिया एसआरएच का दामन, अब आ चुके हैं एलएसजी में। अर्जुन तेंदुलकर को मुंबई इंडियंस से लखनऊ सुपर जायंट्स ने 30 लाख में ट्रेड कर लिया है। उसके बाद मयंक मार्कंडे एमआई में घर वापसी हुई है। केकेआर की टीम में थे पिछले बार, घर वापसी हुई है। मयंक मार्कंडे ने जहां से शुरुआत किया था उसी टीम में वापस आए हैं। पर्पल कैप भी कुछ टाइम के लिए होल्ड किया था उस सीजन, आई गेस 2018 था जिसमें मयंक मार्कंडे आए थे। उसके बाद नीतीश राणा दिल्ली कैपिटल्स आ चुके हैं। राजस्थान रॉयल्स से दिल्ली कैपिटल्स मूव हुए हैं नीतीश राणा। डोनोवन फरेरा आ चुके हैं राजस्थान रॉयल्स में। ये बड़ा इंटरेस्टिंग है। डोनोवन फरेरा बहुत ही इंटरेस्टिंग वहां पे फ्लेवर लेके आ सकते हैं अगर उनको सही से इस्तेमाल करेगी राजस्थान रॉयल्स की टीम। तो ये हो गए सारे 8 के 8 ट्रेड जो कि हमने आपको बता दिए। अब सीधे चलते हैं एक एक टीम की तरफ। एक एक टीम के बारे में हम बात करते हैं, किन खिलाड़ियों को रिटेन किया, किन को रिलीज किया और कितने पैसे अब बाकी रह गए उनके पास। सबसे पहले चेन्नई सुपर किंग्स पे आते हैं। तो चेन्नई ने सबसे पहले तो शॉक करते हुए वहां पे जो ट्रेड किया, लेकिन मथीशा पथिराना को छोड़ दिया जो इनके लिए फ्यूचर लग रहे थे कि इनकी पेस को लीड करते हुए अगले सीजन नजर आएंगे। लेकिन पिछला सीजन थोड़ा परफॉर्मेंस उतना बढ़िया आया नहीं। आई गेस 12 मैचेस में 13 विकेट थे उनके नाम, इस वजह से पथिराना को रिलीज कर दिया गया है। कॉनवे को भी रिलीज होना था, वो तो सबको पता था, वो भी रिलीज हो चुके हैं। सचिन रविंद्र को रखा जा सकता था टीम में, उनको भी रिलीज किया गया। मे बी वहां पे उनको आरटीएम कर लिया जाए बाद में ऑक्शन में, तो अलग बात है। दीपक हुडा, विजय शंकर, ये दोनों को तो बाहर जाना ही था। दोनों नहीं कर पाएंगे वो जिस उम्मीद थी कि पिंच हिटिंग कर दे, लास्ट में फिनिश कर दे, दोनों ही कर नहीं पाए पिछले सीजन। आंद्रे सिद्धार्थ को भी रिलीज कर दिया गया है। एक युवा सितारे थे बट रिलीज कर दिया गया। कमलेश नागर कोटी को भी रिलीज किया गया है। ये भी 2018 के अंडर 19 वर्ल्ड कप के टीम के हिस्से थे, लेकिन उनको भी रिलीज कर दिया गया। राहुल त्रिपाठी, शाइक रशीद और वंश बेदी भी रिलीज हुए हैं। कुल मिलाकर चेन्नई सुपर किंग्स के पास 43.4 करोड़ का पर्स है। सेकंड हाईएस्ट पर्स इनके पास बचा है इस ऑक्शन में जाते हुए। तो अब देखिए रिटेन्ड प्लेयर कौन कौन से हैं, तो उस पर हम बात कर लेते हैं। तो अंशुल कंबोज को रिटेन किया है टीम ने, गुरजनप्रीत को रिटेन किया है, जेमी ओवर्टन को रिटेन किया है। तो ये 3 आपके पेसर हो गए। एक उसमें से फॉरेन ऑप्शन भी हो गया, मुकेश चौधरी भी आपके पास, नेथन एलिस भी हैं। उसके साथ साथ में अगर हम बात कर ले तो खलील अहमद भी है इनके पास। तो पेस के तो ऑप्शन भरे पड़े हैं इनके पास। उसके बाद हम बात करेंगे एमएस धोनी को रिटेन किया ऑब्वियसली। उसके साथ साथ नूर अहमद रिटेन है, रामकृष्णा घोष भी रिटेन किए गए हैं। संजू सैमसन को ट्रेड करके लाया गया है। ऋतुराज गायकवाड़ हैं, शिवम दुबे हैं, श्रेयस गोपाल हैं, माफ कीजिएगा, खलील अहमद के बारे में तो हमने बात करी ली। आयुष मतारे को रिटेन किया गया। डेवल ब्रेविस, उर्विल पटेल। आयुष, डेवल ब्रेविस, उर्विल पटेल पिछले सीजन इंजरी के वजह से इस टीम का हिस्सा बने थे और अब टीम ने इनको रिटेन कर लिया है। तो ये हो गई चेन्नई सुपर किंग्स के बाद। अब चलते हैं उनके सबसे बड़े ओपोनेंट यानी मुंबई इंडियंस के ऊपर। देखिए मुंबई इंडियंस ऑक्शन में तो जा रही है लेकिन सबसे कम पैसे लेके जा रही है, यानी बस वो केओस अनफोल्ड होते हुए देखने जाएंगे क्योंकि उनकी ऑलमोस्ट टीम तैयार है। 5 स्लॉट उनके पास बाकी हैं जो कि उनको भरने हैं और 2.75 करोड़ सिर्फ उनके पास पर्स में बचा है। 5 स्लॉट भरे, मन करा तो भरेंगे, नहीं मन करेगा तो नहीं भरेंगे। लेकिन रिलीज किनको किनको किया है? बेवन जैकब्स को रिलीज किया है, राजू को रिलीज किया है, रीस टॉपली को, के एल श्रीजीत को रिलीज किया, कर्ण शर्मा, मुजीबुर रहमान, लिजर्ड विलियम्स और विग्नेश पुथुर को भी रिलीज किया है। विग्नेश पुथुर को शायद
थोड़े ज्यादा पैसे में आरटीएम करने की कोशिश होगी। लेकिन याद रखिएगा, अगर 2.75 करोड़ से ऊपर अगर विघ्नेश की बोली चली गई तो फिर मुंबई के लिए दिक्कत हो जाएगी। हालांकि मयंक मार्कंडे को उन्होंने ले लिया है ट्रेड डील में, लेकिन विघ्नेश पुत्र इनके लिए पिछले सीजन एक अच्छे युवा सितारे शामिल हुए थे इनकी टीम में, एक अच्छे स्पिनर के तौर पे आए थे, लेकिन अभी जाने दिया है। सरप्राइज है थोड़ा सा, ये सरप्राइजिंग है डिसीजन। अब देखते हैं क्या होगा ऑक्शन में। लेकिन अब इनके टीम पे आ जाते हैं तो मुंबई इंडियंस के रिटेन खिलाड़ी हैं अल्लाह गजनफर, अश्वनी कुमार, कॉर्बिन बॉश, दीपक चहर, हार्दिक पांड्या, जसप्रीत बुमराह, मयंक मार्कंडे ट्रेड होके आए हैं। मिचेल सैंडर, नमन धीर, रघु शर्मा, राज अंगद बाबा, रॉबिन मिन्स, रोहित शर्मा, रयान रिकल्टन, शार्दुल ठाकुर, शरफैन रदरफोर्ड, सूर्य कुमार यादव, तिलक वर्मा, ट्रेंट बोल्ट और विल जैक्स। ऑलमोस्ट इनकी स्क्वाड तैयार है, इनकी प्लेइंग 11 एक तरीके से तैयार है। ऑक्शन में बस केओस देखने जाते हुए नजर आएंगे आपको। अब आ जाते हैं दोस्तों राजस्थान रॉयल्स पे। राजस्थान रॉयल्स के रिलीज खिलाड़ी बड़े सरप्राइजिंग है। दोनों श्रीलंकन स्पिनर्स को रिलीज कर दिया गया है, महीश दीक्षणा और मरिंदु हशरंगा दोनों को ही रिलीज कर दिया गया है। अब इनकी टीम में स्पिनर के तौर पे आ चुके हैं रविंद्र जडेजा, पेस ऑलराउंडर के तौर पे आ चुके हैं वहां पे, मीडियम पेस ऑलराउंडर के तौर पे सैम करन। तो वनिंदु हसरंगा ऑलराउंडर कैटेगरी खाली किए हैं और स्पिन के ऑलराउंडर कैटेगरी में महीश दीक्षणा को रिप्लेस करने के लिए जडेजा आ ही चुके हैं। फजल हक फारूकी रिलीज हुए हैं, कुणाल राठौड़ रिलीज हुए, अशोक शर्मा, कुमार कार्तिकेय और आकाश मधवाल भी रिलीज हुए इस टीम की तरफ से। 16 करोड़ इनके पास पर्स में बचे हैं, 16.05 करोड़ टू बी प्रिसाइज। अब ये 16 करोड़ में किस तरीके से इस्तेमाल करेंगे ये देखने वाली बात होगी। इसके बाद अब बात कर लेते हैं इनके रिटेन खिलाड़ियों की। ध्रुव जुरेल हैं, डेनवन फरेरा को ट्रेड करके लाए हैं दिल्ली से, जोफ्रा आर्चर, मफाका है इनके पास, ड्वेन प्रेटोरियस हैं, नांद्रे बर्गर, रविंद्र जडेजा ट्रेड होके आए हैं, रियान पराग, सैम करन ट्रेड होके आए हैं, संदीप शर्मा, सिमरन हेटमायर, शुभम दुबे, तुषार देशपांडे, वैभव सूर्यवंशी, यशस्वी जायसवाल और युद्धवीर चरक इनके पास होने वाले हैं। तो ये हो गई राजस्थान रॉयल्स की लाइनअप। अब आ जाते हैं दिल्ली की टीम पे, यानी दिल्ली के भी जो रिलीज खिलाड़ी हैं वो भी बड़े थोड़े से सरप्राइज करने वाले हैं, क्योंकि वहां पे फैफ डु प्लेसी, जेक फ्रेजर मगर, मोहित शर्मा, दर्शन नालकंडे और मनवंत कुमार, सदिकुल्ला अटल यानी जो आते हैं अफगानिस्तान से, उनको भी रिलीज कर दिया गया है। अब फैफ और जेक फ्रेजर मगर दोनों को रिलीज कर दिया गया। मेरे हिसाब से जेक फ्रेजर को ये रिटेन कर सकते थे, अगर नहीं भी तो शायद ऑक्शन में उनके ऊपर आरटीएम कम पैसे में अगर जेक मिलते हैं तो उनको आरटीएम कर सकते हैं। ये 21 करोड़ 21.8 करोड़ इनके पास बजट बचा हुआ है अभी ऑक्शन में जाते हुए। और इनके जो रिटेन खिलाड़ी हैं उनमें तो आपको पता ही है, जैसे कि शुरुआत से अगर हम बात करें तो अभिषेक पोरेल, अजय मंडल, आशुतोष शर्मा, अक्षर पटेल, दुष्मंता चमीरा जो कि एक इंजरी कंसर्न की तरह आए थे लेकिन सही है, टीम में रहे हैं, करुण नायर है, केएल राहुल है, कुलदीप यादव है, माधव तिवारी है, मिचेल स्टार्क है, मुकेश कुमार है, नीतीश राणा ट्रेड होके आए हैं, समीर रिजवी, टी नटराजन, विजय, क्रिस्टियन स्टब्स और विपराज निगम, ये 3 खिलाड़ी भी हैं इनकी टीम में। तो भाई कुल मिलाकर देखा जाए तो दिल्ली कैपिटल्स की टीम भी अगर एक दो इनको अच्छे चीजें मिल जाए, मेरे हिसाब से क्विंटन डिकॉक को अगर साथ में ले आए केएल राहुल के ओपनिंग के लिए, या फिर जॉनी बेस्ट्रो को लेके आ जाए तो अच्छा होगा। एक दो इनको फिक्सेस करने पड़ेंगे अपने 3 नंबर या 4 नंबर में, तो वो चीजें हैं जो कि इस टीम को अनबीटन बना सकती है। नटराजन को रिटेन कर लिया, यह बड़ी इंटरेस्टिंग बात है कि नटराजन को पिछले साल ना खेलने का मौका मिला था, उतना इंजरी भी थी, उसके बाद जब आए तो उतना मौका नहीं मिला, बट उनको फिर भी रिटेन किया गया। 10 करोड़ से ज्यादा में मिले थे दिल्ली को। लेकिन अब आगे बढ़ते हैं, दूसरी टीम की तरफ चलते हैं, और वो टीम कोई और नहीं, पिछले सीजन की चैंपियन और अपने हिस्ट्री की पहली ट्रॉफी उठाई थी रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने, उन्होंने रिलीज कर दिया है लियम लिविंगस्टन को। अब लिविंगस्टन को रिलीज करके एक मार्केट में, पूरे ऑक्शन मार्केट में बड़ी एक खलबली मचा दी होगी, क्योंकि लिविंगस्टन के पीछे बहुत सारे जाते हैं। लुंगी एनगीडी सिर्फ 1 करोड़ में मिले थे इनको, उनको भी रिलीज कर दिया गया है। मनोज भंगादे को भी रिलीज किया गया है, साथ में मयंक अग्रवाल, उम्र हो गई और जगह मिल नहीं रही थी उनको। मोहित राठी को रिलीज किया गया है। और सबसे थोड़ा फनी हो जाएगा यहां पे कि विराट कोहली के पीछे पीछे लगे रहते थे, भैया 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 भैया, शायद उसमें अच्छी परफॉर्मेंस देना भूल गए टीम के साथ। स्वास्तिक चिकारा को भी रिलीज किया गया है,
पिछले सीजन जो विराट कोहली के शाय की तरह चिपक गए थे। 16.4 करोड़ बाकी हैं डिफेंडिंग चैंपियंस के पास ऑक्शन में जाते हुए। अब ये 16 करोड़ में क्या वापस लियम लिविंगस्टन को अपने टीम में रखेंगे या नहीं। लेकिन अब चलते हैं इनके रिटेन्ड प्लेयर्स पे। तो अभिनंदन सिंह है, भुवनेश्वर कुमार है, देवदत्त पडिक्कल, जेकब बेथल है, जितेश शर्मा है, जॉश हेजलवुड, कृणाल पंड्या, नुवान तुषारा, फिल सॉल्ट, रजत पाटीदार, राशिक दार, रोमारियो सेफर्ड, सूयश शर्मा, स्वप्निल सिंह, टिम डेविड, विराट कोहली और यश दयाल। यश दयाल पे सबको लग रहा था कि जो कंट्रोवर्सीज हुई हैं उसके वजह से रिलीज कर दिए जाएंगे, लेकिन उनको भी रिटेन किया गया है आरसीबी की तरफ से। अब आ जाते हैं दोस्तों उस टीम के ऊपर जिसके पास इस ऑक्शन में जाते हुए सबसे ज्यादा पैसे हैं पर्स में। 64.3 करोड़, यानी कोलकाता नाइट राइडर्स के पास सबसे ज्यादा पैसे हैं, क्योंकि उन्होंने आंद्रे रसल को रिलीज किया है, क्विंटन डिकॉक को रिलीज किया है, वेंकटेश अय्यर 23 करोड़ वाले खिलाड़ी रिलीज हुए हैं, मोइन अली रिलीज हुए हैं, आंद्रे चनोकिया, रामनुल्लाह गुरबाज रिलीज हुए हैं, स्पेंसर जॉनसन, चेतन साकरिया और लवनीत सिसोदिया, ये सारे खिलाड़ी रिलीज हुए हैं। 64 करोड़ रुपीस। लग रहा था कि रसल के साथ अब कितनी लंबी पार्टनरशिप रखेंगे, क्योंकि परफॉर्मेंस आ नहीं रही थी, साल दर साल एक आध मैच में चल जा रहे थे, बाकी पूरी सीजन फ्लॉप जारी थी रसल के लिए। तो लग रहा था कि फुल स्टॉप आने वाला है बहुत ही जल्द, और वो होते हुए नजर आया है। लेकिन उनके रिटेन्ड प्लेयर्स पे नजर डाल लेते हैं तो अजिंक्य रहाणे, अंकुश रघुवंशी, अनुकूल रॉय, हर्षित राणा, मनीष पांडे, रमनदीप सिंह, रिंकू सिंह, रोमन पॉवेल, सुनील नारायण, उमरान मलिक को रिटेन किया गया है, वैभव अरोड़ा और वरुण चक्रवर्ती। तो एक तरीके से आप देखिएगा तो इनके 5-7 खिलाड़ी हैं रिटेन में कि जो आपको देख सकते हैं। जैसे कि अगर मान लीजिए इनको ओपनिंग में सुनील नारायण के साथ रहाणे भाई को फिट करना है तो वो हो सकते हैं। 3 नंबर रघुवंशी आ सकते हैं, 4 नंबर मनीष पांडे खेल सकते हैं, 5 नंबर रिंकू या रमनदीप में से कोई स्विच होते रहता तो 5 और 6 भी हो गए। 7 नंबर क्योंकि ऑलराउंडर हर्षित राणा है एज गौतम गंभीर सेज, तो वो खेल सकते हैं। रोमन पावल भी इस टीम का हिस्सा हो सकते हैं। उमरान मलिक, वैभव अरोड़ा, वरुण चक्रवर्ती, तो ये सारे खिलाड़ी खेल सकते हैं इस टीम में। तो ये एक मजबूत टीम बन सकती है। पैसे भी इतने लेके जा रहे हैं। एक खिलाड़ी जिनको ये चेज करने वाले हैं ऑक्शन में वो है कैमरन ग्रीन। शायद कैमरन ग्रीन इस बार सारे रिकॉर्ड तोड़ते हुए सबसे महंगे खिलाड़ी बन सकते हैं, क्योंकि मिनी ऑक्शन में ज्यादा पैसे मिल जाते हैं अक्सर खिलाड़ियों को। तो शायद 20 करोड़ के पार बोली जा सकती है कैमरन ग्रीन के लिए। मे बी सीएसके भी पीछे जाए, मे बी ये भी पीछे जाए, इनके पास तो सबसे ज्यादा पैसे हैं और सबसे बड़े नाम, चर्चित नाम कैमरन ग्रीन ही है जिनके पीछे टीम्स जाते हुए नजर आ सकती हैं। तो मे बी कैमरन ग्रीन के पीछे 20 करोड़ प्लस खर्च कर दें, उसके बाद फिर भी 44 करोड़ के आसपास बचेगा टीम भरने के लिए इनके पास। अब आ जाते हैं अगली टीम जो कि है लखनऊ सुपर जायंट्स की। अब लखनऊ सुपर जायंट्स की भी टीम बड़ा इंटरेस्टिंग है, क्योंकि उन्होंने ट्रेड भी किया है, लेकिन रिलीज खिलाड़ियों में डेविड मिलर, आकाशदीप, रवि बिश्नोई, ये सरप्राइजिंग थोड़ा, शमार जोसेफ, आर्यन जुआल, राज्यवर्धन हंगरेकर और युवराज चौधरी। 22 करोड़ 95 लाख इनके पर्स में अब बाकी रह गए हैं। अब डेविड मिलर को रिलीज किया, थोड़ा सा कर भी सकते थे रिटेन, लेकिन पिछले बार इनकी कमजोरी थी कि सारे इंडियंस थे इनके लगभग बॉलिंग में, तो वो उससे बचने के लिए इस बार जगह खाली की है। जो इंडियन पेसर्स थे जैसे कि राजवर्धन हंगरेकर हो गए या फिर आकाशदीप हो गए, शामार जोसेफ जो बाहर के भी वेस्ट इंडीज से आते हैं पेसर, तो इनको खाली किया और जगह बनाना है इनको। अब बाहर फॉरेन पेसर्स अगर कोई मिलते हैं तो उनको अपने टीम में शामिल करने की कोशिश होगी इनकी तरफ से। तो ये हो गई इनकी रिलीज। अब आ जाते हैं कि लखनऊ सुपर जायंट्स की रिटेन खिलाड़ियों पे। तो लखनऊ ने रिटेन जिन जिन खिलाड़ियों को किया है वो पहले अब्दुल समद, एडिन माकरम, आकाश सिंह, अर्जुन तेंदुलकर, अर्शीन कुलकर्णी, आवेश खान, आयुष बदोनी, दिग्वेश राठी, हिम्मत सिंह, मणिमरन सिद्धार्थ और मैथ्यू ब्रिस्टेक, मयंक यादव को रिटेन किया है। टीम ने वापस भरोसा जताया है, हालांकि मैचेस खेल नहीं पाते हैं। मोहम्मद शमी ट्रेड होके आए हैं। मिचेल मार्श हैं टीम में, मोशिन खान, निकोलस पूरन, प्रिंस यादव, ऋषभ पंत, शहबाज अहमद। तो 3 तो फॉरेनर जो इनके पास हैं वो तो डेफिनेटली आपके प्लेइंग 11 में दिखेंगे ही, जैसे कि मिचेल मार्श हो गए, निकोलस पूरन हो गए, एडिन माकरम हो गए, पंत हो जाएंगे इसमें, बदोनी हो जाएंगे इस लाइनअप में। उसके बाद इन्होंने अगर रिटेन किया है मयंक यादव को, वापस भरोसा जता रहे हैं। मोहम्मद शमी हो गए इनके लाइनअप में और मयंक यादव, क्या जोड़ी बन जाएगी ये पेस अटैक। तो ये टीम भी खतरनाक बन सकती है। ओवरऑल पैसे इनके पास भी अच्छे खासे बचे हुए हैं और अच्छी टीम उसके बावजूद बना सकते हैं जो भी ऑक्शन में उतर के। अब आ जाते हैं दोस्तों पिछले साल के रनर अप टीम पे, यानी पंजाब
पंजाब किंग्स पे। पंजाब किंग्स ने रिलीज कर दिया है ग्लेन मैक्सवेल को। ये जो लव हेट एंगल जो चलते रहता है, कभी लेते हैं ऑक्शन में, फिर रिलीज कर देते हैं, फिर लेते हैं, फिर रिलीज कर देते हैं, तो अब ये लव हेट रिलेशनशिप फिर एक बार हेट में बदला है और रिलीज कर दिया ग्लेन मैक्सवेल को, एरन हार्डी को भी, जॉश इंग्लिश को भी। यानी ये तीन देखो आपकी, मतलब रिकी पॉन्टिंग के होते हुए ऑस्ट्रेलियंस रिलीज हो रहे हैं। कुलदीप सेन को रिलीज किया है, प्रवीण दुबे को रिलीज किया है। 11 करोड़ 50 लाख इनके पर्स में पैसे बाकी रह गए हैं। अब देखिए पिछले सीजन जब ऑक्शन में जा रहे थे तो सबसे बड़ा पर्स इनका था मेजर, जो मेन ऑक्शन में गए थे। इस बार मिनी ऑक्शन में जाते हुए सेकंड लोएस्ट पर्स इस बार पंजाब किंग्स का है। तो इतनी बढ़िया इनके पास टीम अभी भी है कि जिसके साथ ये खेलते हुए नजर आ सकते हैं इस सीजन भी। और क्या पता पिछले सीजन अनलकी रह गए, इस बार पहला ट्रॉफी आ सकता है। तो सबसे पहले रिटेन खिलाड़ियों की इनकी बात कर लेते हैं। तो अर्शदीप सिंह है, उमर जाई को रिटेन किया है, हरनूर पन्नू को रिटेन किया है, हरप्रीत बरार पे वापस भरोसा जाता है, लॉकी फर्गूसन, मार्को यानसन, मार्कस स्टोइनिस को भी रिटेन हो चुके हैं वो भी, मिच ओवन, मुशीर खान को रिटेन कर लिया है टीम ने, निहाल वदेरा, प्रभसिमरन सिंह, प्रियांश आर्या, पवला अविनाश, शशांक सिंह, श्रेयस अय्यर, सूर्यश शेगड़े, विष्णु विनोद, व्याशक, विजय कुमार, वहां पे जेवियर बार्टलेट भी इनकी टीम में रिटेन हुए हैं, यश ठाकुर, युजवेंद्र चहल। तो ओवरऑल अगर आप टीम देखोगे तो जेवियर बार्टलेट अभी परेशान करके आ रहे हैं इंडियन टीम को। जब इंडिया खेलने गई थी, मिचोवन एक अच्छा खिलाड़ी है, उमर जाई को हम सब जानते हैं, लॉकी फर्गूसन क्या कर रहे थे इनके लिए पिछले सीजन, बैटिंग आपको पता ही है क्या कमाल चल रही थी इनकी। तो ओवरऑल बहुत स्ट्रॉन्ग कोर बन गई है इनकी, तो इनको रिलीज करने की जरूरत थी नहीं और वही करते हुए नजर आए हैं। दिमाग से इस बार खेल खेला है पंजाब किंग्स की टीम ने। अच्छा, अब आ जाते हैं 2022 के चैंपियन यानी गुजरात टाइटंस के ऊपर। दशुन सनगा को रिलीज कर दिया गया है, जेरल्ड कोटजे को रिलीज कर दिया गया है, करीम जन्नत चले गए हैं, कुलवंत केजरोलिया और महिपाल लोमरोर भी बाहर गए हैं। 12 करोड़ 90 लाख इनके पर्स में बचे हैं। अब देखिए इनकी रिलीज लिस्ट बड़ी सरप्राइजिंग है, क्योंकि सबको लग रहा था कि वहां पे रिलीज होते हुए जयंत यादव नजर आ सकते हैं, रिलीज होते हुए आपको ईशांत शर्मा नजर आ सकते हैं, लेकिन नहीं, आशीष नेहरा की टीम है, आशीष नेहरा ने नहीं जाने दिया है दोनों को। अनुज रावत रिटेन हुए हैं, ग्लेन फिलिप्स भी रिटेन हो गए हैं, जो बहुत सारे लोगों को लग रहा था कि रिलीज हो जाएंगे। गुरनूर सिंह ब्रार है इनकी टीम में, ईशांत शर्मा, जयंत यादव, जॉस बटलर, कगिसो रबाडा, कुमार कुशाग्र, मानव सुथार, मोहम्मद सिराज, अरशद खान, निशांत सिंधु, प्रसिद्ध कृष्णा, साई किशोर, राहुल तेवतिया, राशिद खान, साई सुदर्शन, शाहरुख खान, शुभमन गिल, वॉशिंगटन सुंदर, एक से एक इंडियन करंट स्टार्स हैं इनकी टीम में। और एक्सपीरियंस ईशांत शर्मा लेके आएंगे, ईशांत शर्मा को फिर से लीडर ऑफ द पेस अटैक बना सकते हैं कोच आशीष नेहरा, उनके साथ खेल चुके हैं। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग टीम है गुजरात टाइटंस की भी। और आखिरी में जो टीम आती है वो सनराइजर्स हैदराबाद है। सनराइजर्स हैदराबाद ने भी जो रिलीज किए हैं उसमें भी इंटरेस्टिंग नाम है। वहां पे एडन जैम्पा, राहुल चहर को, दोनों को रिलीज कर दिया है, दोनों स्पिनर्स को। व्यान मोल्डर को भी रिलीज कर दिया। अभिनव मनोहर इनके लिए अच्छे हो सकते थे, उनको भी रिलीज कर दिया। सचिन बेबी को रिलीज, अथर्व ताइडे, सिमरनजीत सिंह को रिलीज करके इनके पर्स में बचे हैं 25 करोड़ 50 लाख रुपए। तो इंटरेस्टिंग होगा कि ये दोनों स्पिनर रिलीज कर दिया तो क्या ऑप्शंस तलाशेंगे, या इनमें से किसी के ऊपर आरटीएम का इस्तेमाल कर सकती है सनराइजर्स की टीम। टीम की अगर बात कर ले रिटेन खिलाड़ियों की, तो अभिषेक शर्मा, अनिकेत वर्मा, ब्रैडन कास, ईशान मलिंगा, हर्ष दुबे, हर्षल पटेल, हेनरिच क्लासन, ईशान किशन, जयदेव उनादकट, कमिंडो मेंडिस, नीतीश कुमार रेड्डी, पैट कमिंस, रविचंद्रन, ट्रैविस हेड और जीशान अंसारी हैं इनकी टीम में। अब जीशान अंसारी इनके लिए अच्छी स्पिन कर रहे थे, शायद इस वजह से दोनों को रिलीज कर दिया गया है। मे बी एडम जैम्पा को वापस ले सकती है टीम वहां पे आरटीएम करके, वो आगे की बात होगी। बट ये हो गई प्रॉपर हर टीम के रिटेन्ड, रिलीज्ड और कितने उनके पर्स में पैसे बाकी हैं, सब चीज आपको इस वीडियो में एक्सप्लेन कर दिया है। अब किस टीम को कौन से खिलाड़ी की जरूरत है, कौन कौन से उनको स्पेसेस भरने ऑक्शन में जाते हुए, सारी टीम का अलग अलग एनालिसिस वीडियो आने वाला है एक एक टीम के। सबसे पहले सीएसके के साथ शुरुआत होगी, तो उसके लिए भी स्टे ट्यून्ड रहिएगा, एकदम प्रॉपर एनालिसिस के साथ वीडियो आएगी। तो अगर ये वीडियो आप यहां तक देख रहे हो तो लाइक बटन जरूर दबा दीजिएगा। हम आपको मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर ट्यूनिंग इन।